हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो विद्यार्थी P तथा Q के द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर देने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। यदि दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें, तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि। तो बच्चों इसके अंदर दो है, हमारे पास एक पर है यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, और दूसरे नंबर पे है बच्चों उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न में हमारे पास दो प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों का ही उत्तर हमें देना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम स्वतंत्र घटना को समझेंगे और उसके सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यही बात मैं लिखता हूं कि यदि बच्चों दो घटनाएं हमारे पास ए तथा बी क्या है बच्चों, स्वतंत्र घटना है। तो यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं है, ठीक है, लिखना पड़ेगा बच्चों हमें मुख्य अवधारणा में घटनाएं है, तब तब बच्चों स्वतंत्र घटना के लिए कुछ सूत्र होते हैं जिस जो आपको पता होना चाहिए। पहला सूत्र होता है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है पी ऑफ ए और गुणा पी ऑफ बी के। ठीक है बच्चों, इसी में दूसरा सूत्र होता है बच्चों कि अगर ए और बी स्वतंत्र है तो ए इंटरसेक्शन बी का डेस, अर्थात बी नहीं बच्चों ये भी स्वतंत्र होती है, अर्थात पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी का डेस। ठीक है बच्चों, एक और नियम होता है बच्चों इसका कि इस स्थिति में बच्चों पी ऑफ ए का डेस इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, यह भी किसके बराबर होता है बच्चों, पी ऑफ ए का डेस और गुणा पी ऑफ बी के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, एक और नियम लिख लेता हूं बच्चों, उसकी जरूरत हो सकता है हमें नहीं पड़े। ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस यह बराबर होता है बच्चों पी ऑफ ए डेस और गुणा पी ऑफ बी डेस के बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं बच्चों तो यह नियम सभी सही होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों प्रश्न में जो हमें दिया है हम उसे लिखते हैं बच्चों। देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, दिया है बच्चों P और Q की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख लेता हूं बच्चों P की प्रायिकता को बच्चों में P की प्रायिकता, देखो बच्चों P की प्रायिकता को बच्चों में P ऑफ E से व्यक्त कर देता हूं। ठीक है बच्चों, P की प्रायिकता को मैं P ऑफ E से व्यक्त कर रहा हूं बच्चों। तो ये होगी मेरे पास कितनी, 1/2। उसके बाद है बच्चों Q की प्रायिकता, तो वो भी लिख लेता हूं मैं Q की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, Q की प्रायिकता, और Q की प्रायिकता को बच्चों में F से व्यक्त कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो P ऑफ F कितना हो जाएगा, ये दिया हमें 1/3। ठीक है बच्चों, अब देखो एक नंबर पर क्या पूछा गया है बच्चों, एक नंबर पर पूछा गया है कि यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो देखो बच्चों यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उसकी प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिख लेते हैं इस बात को बच्चों कि यदि, ये एक नंबर डालते हैं बच्चों, यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, दिया जाता है, तब तब प्रायिकता। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में हम इसकी प्रायिकता लिख रहे हैं बच्चों। तो देखो तब प्रायिकता क्या होगी बच्चों, तब प्रायिकता होगी बच्चों, देखो पहली स्थिति यह बनेगी बच्चों कि P ने उत्तर दे दिया बच्चों, ठीक है, और Q बच्चों उत्तर नहीं दे पाया, अर्थात F बार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर प्लस, देखो बच्चों दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि मान लो बच्चों P नहीं दे पाया उत्तर, परंतु Q ने बच्चों उत्तर दे दिया, तो क्या बन जाएगा ये E का बार और F। और अगली स्थिति क्या बन सकती है बच्चों कि दोनों ने ही उत्तर दे दिया, अर्थात P ऑफ E और गुणा में हो जाएगा बच्चों P ऑफ F। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि उत्तर दिया जाता है तो उत्तर देने में बच्चों कोई एक व्यक्ति भी उत्तर दे सकता है। तो देखो यहाँ पर P ने उत्तर दे दिया बच्चों, दूसरे केस में Q ने उत्तर दे दिया, और तीसरी स्थिति में बच्चों दोनों ने ही उत्तर दे दिया, तो हमें उत्तर मिल चुका है। ठीक है, अब इनके मान रख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम। देखो
सबसे पहले ये जो P ऑफ E है बच्चों, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे और इसे हम लिख लेंगे बच्चों 1 माइनस P ऑफ F, ये पूरक प्रायिकता के नियम से बच्चों, ठीक है। फिर प्लस इसे भी बच्चों ये लिखेंगे हम 1 माइनस P ऑफ E, ठीक है बच्चों। यहाँ भी पूरक प्रायिकता का नियम हमने लगाया है, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास P ऑफ F, प्लस है बच्चों हमारे पास P ऑफ E, और गुणा में हो जाएगा P ऑफ F, ठीक है बच्चों। पूरक प्रायिकता का नियम अगर आपको याद नहीं हो तो मैं उस नियम को भी बच्चों यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो क्या नियम होता है उसका, कि हम जानते हैं हमारे पास कोई घटना ए होती है बच्चों, और अगर उसकी घटना ए डैश होती है बच्चों, या ए का बार होती है, ठीक है बच्चों, तो इसका जो योगफल होता है सदैव एक होता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। अब यहाँ पर देखो हम मान रख देते हैं बच्चों, जो जो मान हमें दिए गए हैं। तो देखो सर्वप्रथम P ऑफ E कितना है बच्चों, ये हमारे यहाँ है 1/2, ठीक है। फिर कोष्टक F कितना है बच्चों, 1/3, तो इसको लिख दिया हमने 1/3। फिर प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर से कितना होगा 1 माइनस, ये हो जाएगा बच्चों 1/2, और कोष्टक के बाहर F की प्रायिकता कितनी है बच्चों, 1/3 लिख लेंगे। फिर प्लस E की प्रायिकता कितनी है बच्चों, 1/2, और फिर F के लिए बच्चों प्रायिकता है हमारे पास 1/3, ठीक है बच्चों। मैंने P और Q को माना है, ये ऊपर ही लिख दिया है। इसे और हल करते हैं बच्चों, देखो तो ये होगा 1/2, और गुणा करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2/3, ठीक है। फिर प्लस यहाँ भी देखो बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, और गुणा करेंगे इससे 1/3 का, और प्लस यहाँ भी बच्चों कितना आ जाएगा 1/2, और गुणा 3 कर सकते हो बच्चों। तो सभी का लघुत्तम लोगे बच्चों तो कितना आएगा, सभी का लघुत्तम बच्चों आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया ये 4/6, तो मैं इसी को लिख लेता हूँ बराबर 4/6, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा उत्तर होगा बच्चों कितना, 2/3। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर आ चुका है बच्चों। अब देखो दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया था, उसे भी पढ़ लेते हैं बच्चों। दूसरे भाग में पूछा गया था उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देता है, ठीक है बच्चों। तो हम इसी बात को लिख लेते हैं, केवल केवल एक ही उत्तर देता है देता है तब प्रायिकता, ठीक है बच्चों, तब उस स्थिति में प्रायिकता देखो क्या होगी बच्चों। यहाँ पर भी हम इस स्थिति को बना सकते हैं, यहाँ पर हम दो स्थितियां बना सकते हैं बच्चों। पहली स्थिति में यह होगा कि बच्चों P ने उत्तर दे दिया और Q ने उत्तर नहीं दिया बच्चों, ठीक है, तो F का बार लग जाएगा। दूसरी स्थिति क्या बनेगी बच्चों, कि P ने उत्तर नहीं दिया अर्थात E का बार हो जाएगा, और Q ने उत्तर दे दिया बच्चों अर्थात F आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ये होगा P ऑफ E, और बच्चों इसको पूरक प्रायिकता के नियम से क्या लिख देंगे, 1 माइनस P ऑफ F, ठीक है बच्चों। प्लस यहाँ पर भी वही करेंगे बच्चों, ये होगा 1 माइनस P ऑफ E, और इधर लिख देंगे बच्चों इसको P ऑफ F, ठीक है बच्चों। सारी चीजें अच्छे से समझे आप। अब देखो बच्चों P ऑफ E का मान हमारे पास कितना है, इसे भी लिख लेते हैं हम। तो P ऑफ E का मान बच्चों हमारे पास है 1/2, और कोष्टक में बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस और 1/3, फिर प्लस देखो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस और 1/2, क्योंकि P ऑफ E का मान 1/2 है, और ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 1/2, और गुणा होगा 2/3 से, लघुत्तम ले लिया हमने इसका। यहाँ भी देखो ये हो जाएगा 1/2, और गुणा हो जाएगा बच्चों 1/3 से, ठीक है बच्चों। देखो इसका लघुत्तम ले लेंगे बच्चों, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों, इसका लघुत्तम आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा बच्चों 3, अर्थात ये हो जाएगा 1/2। तो बच्चों यह दूसरी स्थिति में हमारा उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। तो यह दूसरा उत्तर भी हमारा आ चुका है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।